हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी सारी वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए, हमने हेरिडिटी जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब उसके क्वेश्चंस चल रहे हैं। मैंने इससे रिलेटेड सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ आप जाइए बायो दीदी एबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने जो फर्स्ट वीडियो है वो रिप्रोडक्शन की डाल दी है। उसमें हमने रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन था वो देख लिया था। तो देखिए, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि क्या होता है कि एक जो पेरेंट सेल होती है ना, एक हो चाहे दो हो, पेरेंट सेल एक न्यू जो पेरेंट होते हैं वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं या एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, तो इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हमने देखा था रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, हमने यही देखा था। तो देखिए, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसमें हम कितना कवर कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको सब बहुत आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। प्लीज़ रिपीट रिवाइज करते रहिए और एंड तक बने रहिए। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं। देखिए, हमने कल भी पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल होती है, ओनली वन पेरेंट सेल प्रेजेंट होती है और सेक्स सेल्स, स्पेशल सेल्स कुछ प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। ठीक है जी, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पढ़ा था। फिर हमने 6 टाइप्स के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, हमने वो देखे थे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूजन। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूजन। ठीक है जी, फ्यूजन पढ़ने वाले हैं। ओके जी। अब मुझे ये बताइए, फ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो फ्यूजन होता है ना, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। समथिंग इज स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ तो टूट रहा है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग कह देते हैं। ठीक है, अब फ्यूजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे ये ऐसे कैसे हो जाता है मैम। अरे हो जाता है, सुनिए तो सही एक बार मेरी पूरी बात। देखिए क्या होता है, एक देखिए पेरेंट सेल है ये हमारी, ये क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आप चाहे ये वाला पार्ट मान लीजिए, चाहे ये वाला पार्ट मान लीजिए, चाहे ये, और ये क्या करते हैं, दो बढ़िया से डॉटर सेल बना देते हैं। ठीक है जी, क्या किया इन्होंने, ये पेरेंट सेल है हमारी और इन्होंने क्या किया है, दो डॉटर सेल बना दिए। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि मैम क्या ये डॉटर सेल दो ही बनती है। नहीं जी, अब फ्यूजन भी क्या है, 2 टाइप्स का हो जाता है। फ्यूजन भी क्या है, 2 टाइप्स का हो जाता है। एक तो हो जाता है हमारा बाइनरी फ्यूजन और एक हो जाता है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है जी। तो अब देखिए, फ्यूजन का मतलब हमें समझ में आ गया कि समथिंग इज स्प्लिटिंग, मतलब जो पेरेंट सेल है वो स्प्लिट होकर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना रही है, इसे हम फ्यूजन कह रहे हैं। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया है। अब जो फ्यूजन है इसका पहला टाइप है बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन को समझ लेते हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनिए आप प्लीज़। देखिए, बाइनरी फ्यूजन का मतलब है, बाइनरी मतलब क्या है, दो। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, बाइनरी मतलब दो। ठीक है, फ्यूजन मतलब हम समझ चुके हैं, स्प्लिटिंग। ठीक है जी, मतलब कुछ स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिटिंग को हमने क्या कहा है, फ्यूजन। ठीक है जी। तो मतलब ये कह रहा है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होएगा, मतलब दो दो ही डॉटर सेल बनेंगी यहाँ पर। ठीक है जी, दो डॉटर सेल बन रही है, इसको इन्होंने क्या कह दिया, फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन कह दिया। ठीक है जी, हमें ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या है, बाइनरी फ्यूजन भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है जी, अब बाइनरी फ्यूजन भी 3 टाइप्स का हमको देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे मैम आप तो ही कंफ्यूज करते जा रहे हैं, पहले आपने फ्यूजन बताया उसमें भी 2 टाइप बता दिए, बाइनरी फ्यूजन बताया उसमें भी दो तीन टाइप और बता रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है जी, बस ध्यान से सुनिए आप, आपको डायग्राम से भी क्लियर कराया जाएगा। 1 मिनट रुकिए। देखिए, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है जी, उसमें हमने सबसे पहले हमारा जो है फ्यूजन लिया है, हम दूसरा कोई और टाइप या कोई और मेथड नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले हमने फ्यूजन लिया है। अब हमने फ्यूजन को क्या है, दो बढ़िया से पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि आपको याद भी हो गया है। एक तो है बाइनरी फ्यूजन और एक है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है जी।
तो बाइनरी फ्यूजन में हमने पढ़ा है कि ये भाई 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। अब आप कहेंगे 2 पार्ट में और मेथड्स बता रही है मैम। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान से एग्जांपल है, आपको यूँ याद हो जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनिए। देखिए बाइनरी फ्यूजन में भी 3 तरीके के होते हैं फ्यूजन। एक तो होता है इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है जी। अब आप कहेंगे मैम आप ये क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, बस ध्यान से 1 मिनट आप सुनिए मैम की पूरी बात, कैसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक तो हो गया हमारा इर्रेगुलर फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है जी। ओके जी, बस आप सुनते जाइए, 1 मिनट आपको सब समझाया जाएगा। थर्ड होता है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। 3 तरीके के बाइनरी फ्यूजन हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है ये समझिए। इर्रेगुलर मतलब है कि कहीं से भी कुछ स्प्लिट हो रहा है, ठीक है जी, कहीं से भी कुछ स्प्लिट हो रहा है, मतलब इसका कोई ईमान धर्म नहीं है कि मैं तो कहीं से भी स्प्लिट हो जाऊँगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है कि भाई स्पेसिफिक मुझे कोई जगह चाहिए कि मैं यहीं से स्प्लिट होऊंगा। तो जो प्यारा सा हमारा अमीबा होता है ना, जो हमारा अमीबा होता है, ये देखिए ये क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आप कहेंगे मैम ये यूनिसेलुलर का मतलब तो बताइए। देखिए यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक ही सेल जो होती है, इनके पास एक ही सेल होती है, वही सारा काम कर रही होती है, ठीक है ना। इसके पास कोई स्पेसिफिक अलग अलग डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट सेल नहीं होती हैं, ठीक है जी। एक ही सेल होती हैं, वो सारा काम कर रही होती है, मतलब यूनी मतलब एक ही सेल, ठीक है। एक होता है मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी सेल होती है डिफरेंट काम करने के लिए। जैसे भाई जो एक्सक्रीशन है वो अलग सेल कर रही है, जो लंग्स जैसे ब्रीदिंग का काम करते हैं, हार्ट डिफरेंट काम करता है, तो इनके पास डिफरेंट सेल्स होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास। बेचारे यूनिसेलुलर वाले थोड़े गरीब टाइप्स होते हैं, इनके पास एक ही सेल होती है, इन्हें एक ही सेल से अपना सारा काम करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसे हम क्या कह देते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सारा काम एक ही सेल करेगी, ठीक है, घर की एक ही बहू है वही सारा काम करेगी। अब मल्टी सेलुलर में क्या है कि घर में 3-4 बहुएं हैं तो वो मिलजुल कर काम करेंगे, बट यूनिसेलुलर के पास तो एक ही बहू है तो वो सारा काम एक ही बहू करेगी, ठीक है जी। समझ में आई आपको बात। अब बाइनरी फ्यूजन में क्या है कि एग्जाम्पल हम सबसे पहले समझ लेते हैं अमीबा, ठीक है। जो अमीबा जो क्या है यूनिसेलुलर है, आपको यूनिसेलुलर का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है जी। अब जो अमीबा है ये कहीं से भी स्प्लिट हो जाता है, जो अमीबा की बॉडी है ना ये कहीं से भी स्प्लिट हो जाएगी, यहाँ से स्प्लिट हो जाता है, यहाँ से स्प्लिट हो जाता है, यहाँ से स्प्लिट हो सकता है, यहाँ से भी स्प्लिट, मतलब इसका ऐसा कुछ ईमान धर्म नहीं है कि भाई मुझे स्पेसिफिकली यही जगह चाहिए स्प्लिट होने के लिए, नहीं जी, ये कहीं से भी स्प्लिट हो जाएगा। अब आप कहेंगे स्प्लिट तो हो रहा है, अब क्या होएगा। देखिए स्प्लिट होकर ये क्या करता है अमीबा, सबसे पहले क्या होता है अमीबा में जो फ्यूजन होता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले अमीबा क्या होता है, बड़ा हो जाता है खा पी के बहुत अच्छा सा। जब इसकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है कि भाई अब इसके बाद ये ग्रोथ नहीं कर सकता, उसके बाद क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देन इसका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जब जाकर ये क्या करते हैं, 2 डॉटर सेल बनाते हैं जिनके पास साइटोप्लाज्म खुद का होता है, खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। ये डॉटर सेल बन गई। अब क्या करती हैं ये डॉटर सेल खुद जब बड़ी हो जाती हैं, जब ये खा पी के बढ़िया ऐसे बड़े हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं अपने जैसे, और ये खुद भी स्प्लिट हो जाते हैं और अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कह देते हैं बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन का कौन सा पार्ट, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, जो कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल हमने अमीबा ले लिया है। देखिए आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए ये पेरेंट सेल दिख रही है आपको, 1 मिनट में कलर दूसरा ले लेती हूँ। देखिए ये पेरेंट सेल दिख रही है आपको, पेरेंट सेल कहीं से भी डिवाइड हो गई, हमें पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिकली कहाँ से डिवाइड हुई, नहीं कहीं से भी डिवाइड हो गई है। सबसे पहले इसकी जो न्यूक्लियस है, देखिए यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस था, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो गए, 1 और 2। देखिए फिर जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है जी, और 2 डॉटर सेल बन गई हैं। अब ये डॉटर सेल भी बढ़िया खाएंगी पिएंगी, बढ़िया ऐश करेंगे, और फिर ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या होता है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, अभी समझते हैं इसे, ये क्या होता है।
देखिए लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, लेशमानिया होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल हमने क्या लेना है, लेशमानिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ तक कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस सुनिए। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये प्रोटोजोन में आता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ में आता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है भाई साहब। लेकिन ये क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है ना, लॉन्गिट्यूडनली मतलब क्या होता है, मैं भी वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए इसकी बॉडी ऐसी सी कुछ होती है और ये ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है जी, मतलब ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होएगा और ये फिर ऐसे बनाएगा। ठीक है जी, इसको क्या कहते थे, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन। मतलब ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लंबा सीधे, ठीक है, लंबाई में डिवाइड हो रहा है, इसे हम क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। अब भाई साहब ये जो प्रोटोजोवन होते हैं ना, ये एक डिजीज़ कॉज कर देते हैं, उसका नाम है काला आजार। ठीक है, थोड़ा सा याद रखने की इसको ज़रूरत है कि ये क्या करते हैं, प्रोटोजोवन है तो ये दूसरों पे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक डिजीज़ जो हैं वो क्या कर देते हैं, कॉज करते हैं। इसका नाम काला आजार है, इसे ब्लैक फीवर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ठीक है जी, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन भी समझ में आ गया है। अब ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन का बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है जी, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है ये ट्रांसफरली डिवाइड करता है। ठीक है, पैरामीशियम की बॉडी ऐसी सी कुछ होती है, इसके ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो ये लेशमानिया था ना, इसके पास एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये फ्लैजिलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके पास क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। जो पैरामीशियम होता है ना, इसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है और ये ऐसे डिवाइड होता है एंड देन दो पार्ट में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं हम इस बात को? देखिए इसका डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए ये अमीबा का डायग्राम है। ठीक है जी, अमीबा का डायग्राम हो गया, ये सॉरी अमीबा का डायग्राम हो गया। लेशमानिया, ये लेशमानिया का डायग्राम है और ये पैरामीशियम। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अमीबा की देखिए ये जो डॉटर सेल है ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, इर्रेगुलर है, कहीं से भी हो रहा है, इसका कुछ बॉडी का पता ही नहीं है यार ये कैसी सी बॉडी है। ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है, देखिए बीच में से इसके पास एक फ्लैजिलम है। अब देखिए पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस के साथ में देखिए पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीज़न होता है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करता है अच्छे से। ठीक है, उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, खा पी के बढ़िया हो जाता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जितना जितना उनके पास है आधा आधा बांट लेते हैं बेचारे वो, और फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, देखिए बीच में से ये डिवाइड हो रहा है और ये देखिए इसने दो अलग अलग डिफरेंट सेल बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ से भी ये डिवाइड होके दो डिफरेंट सेल बना लेगा। पैरामीशियम देखिए मिड में से डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं आप, फिर ये दो डॉटर सेल बना लेगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है आपको ये बात? क्लियर हुआ कि फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है जी, बाइनरी फ्यूजन में हमने क्या देखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने पार्ट देखा है फ्यूजन। फ्यूजन में भी हमने क्या देखा है, स्प्लिटिंग हो रहा है कुछ तो। ठीक है, और न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है, दो टाइप के बाइनरी फ्यूजन होते हैं, बाइनरी फ्यूजन सॉरी फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। देन अगेन बाइनरी फ्यूजन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो अब तो याद हो गए हैं आपको, इर्रेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब मल्टीपल फ्यूजन देख लेते हैं। देखिए मल्टीपल सॉरी ठीक है जी, मल्टीपल फ्यूजन जो है वो भी बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनने की बात है। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर है भाई साहब। ये सब जो भी फ्यूजन कर रहे हैं ना वो सब यूनिसेलुलर है, हमें ये ध्यान में रखना है। मतलब उनके पास एक ही सेल है, एक ही सेल है काम करने के लिए। ठीक है जी, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या होता है इसमें कि जो इसकी सेल है ना, जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ढंग से बताया जाता है, एक मिनट रुकिए। देखिए मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है ना ये ऐसा सा कुछ दिखता है। अब है ना अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं कुछ तो, उसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म हो जाती है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने कुछ सिस्ट जैसा कुछ काम किया है। 1 मिनट रुकिएगा बस। देखिए हमने ये सिस्ट फॉर्म कर लिया। अब क्या होता है, इस सिस्ट के बनने के बाद क्या होता है, ये जो अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या करता है, डिफरेंट, ये है ना ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है। देखिए ये क्या होता है, जो अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसे हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। अब चारों तरफ तो ये हमारी जो एक पतली सी एक लेयर, थिन सी एक बढ़िया सी लेयर बन जाती है और एक ये सिस्ट सा कुछ बना लेती है, थिन लेयर होती है। ठीक है जी। ये सिस्ट, ये जो गैप होता है ना, इसको हमने क्या कह दिया, सिस्ट कह दिया। ठीक है, सिस्ट हो गया। ठीक है जी। अब क्या होता है, कुछ है ना फेवरेबल कंडीशन आती है। अभी तक तो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन चल रही हैं। ठीक है जी। फिर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन आएंगी और ये जो इनका ये बाहर जो थिन सी लेयर है ना, ये ब्रेक हो जाएगी, ये कहीं से तो फट जाएगी। ठीक है, मान लिया हमने इसको यहाँ से वो कर दिया डैमेज, ठीक है, रप्चर कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होंगे, ये जितने भी जो ये डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं ना, देखिए यहाँ पर तो एक ही न्यूक्लियस था, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। ये जितने भी न्यूक्लियस है ना, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है ना, देखिए साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके और बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी। और इनके चारों तरफ एक लेयर और बन जाती है और ये बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाती हैं। देखिए समझ में आ रही है आपको बात, क्या हुआ है भाई, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक थिन सी सिस्ट, एक लेयर बन जाती है। एक लेयर बनने की वजह से यहाँ पे सिस्ट बन जाती है। सिस्ट बन गई भाई साहब, अब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये डिवाइड हो जाते हैं, ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में बनते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये रप्चर होके बहुत सारे जो हैं मल्टीपल फ्यूजन कर रही है। मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब बहुत सारे, 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, इसे हम क्या कह देते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कह देते हैं। अब भाई मल्टीपल फ्यूजन का जो हमने ये एग्जांपल लिया है प्लाज्मोडियम, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसे आप जानते हैं, आप सोच रहे होंगे कैसे जानते हैं। आपने मलेरिया सुना है, मलेरिया? ठीक है जी। ये क्या होता है, फीवर होता है, हमें पता है ये चीज़। अब जो ये फीवर होता है, अभी तक तो हमें पता था कि भाई ये मॉस्किटो से होता है। कौन से मॉस्किटो से होता है ये? बिल्कुल सही है, एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है। अभी एनाफ्लीज भी फीमेल मॉस्किटो है भाई साहब, मेल नहीं है ये फीमेल मॉस्किटो है, एनाफ्लीज। इसके ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो ये प्लाज्मोडियम होता है, देखिए ये तो क्या है कि यूनिसेलुलर है। ठीक है जी, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, माइक्रोस्कोपिक है, ऐसा नहीं है कि हमें दिखता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है। तो ये जो मॉस्किटो है ना, ये कहीं से आता है, मान लीजिए प्लाज्मोडियम के पास चला गया। ठीक है, प्लाज्मोडियम के पास गया, यहाँ से ये क्या करती है, ये जो मॉस्किटो है ये इसे कलेक्ट करता है या इसे लेता है और फिर दूसरे लोगों तक, एक लोग से दूसरे लोग तक ये इसे ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये इस प्लाज्मोडियम को फैला देते हैं। क्योंकि देखिए क्या मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन की वजह से क्या है, बहुत सारी डॉटर सेल बन रही है। अप्रॉक्स 1000 डॉटर सेल्स बनती हैं ये। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, अप्रॉक्स 1000 डॉटर सेल्स बन रही हैं। मतलब कितनी आराम से हम मलेरिया के शिकार हो सकते हैं, कितने आराम से ये मॉस्किटो हमें मलेरिया दे सकता है। ठीक है जी, तो हमने फ्यूजन पढ़ लिया आराम से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए हमने फ्यूजन देखा है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब कोई स्प्लिट होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है जी, मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल हमने ले लिया है प्रोटोजोआ। ठीक है जी, प्रोटोजोआ हमने एग्जाम्पल ले लिया है, सॉरी प्रोटोजोआ नहीं, प्लाज्मोडियम, सॉरी प्लाज्मोडियम हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, ये क्या करता है, मलेरिया डिजीज़ को फैलाता है। ठीक है जी, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, 1000 अप्रॉक्स डॉटर सेल्स बन रही हैं, ये भी हमें समझ में आ गया और हमें याद हो गया है। ठीक है, आइए बाइनरी फ्यूजन पे चलते हैं फटाफट से। बाइनरी फ्यूजन अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, एक तो होता है इर्रेगुलर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। ठीक है जी, जो इर्रेगुलर है वो अमीबा में हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल है वो लेशमानिया में हो रहा है। ये कौन सा, ब्लैक फीवर,
ब्लैक फीवर का शिकार हम इससे ही होते हैं भाई साहब। ये भी प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है, ठीक है जी। ट्रांसफर्स का हमने एग्जाम्पल लिया था पैरामीशियम। पैरामीशियम ये क्या है कि ऐसे डिवाइड होता है, ये ऐसे डिवाइड होता है, और ये जो है ये ऐसे डिवाइड होता है। इसके पास एक फ्लैजिलम होता है और इसके पास छोटे छोटे हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं। देखिए अब हम इसका एक बार डायग्राम को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये देखिए एक ये प्रोटोजोआ सॉरी प्लाज्मोडियम है, इसमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, ये डिवाइड हो गए, ये रप्चर हो गई है बाहर की जो थिन लेयर थी, और बहुत सारे ये देखिए इन्होंने क्या बना लिए हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बना लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह इन वीडियोस को देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए।